मध्य प्रदेश में सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस 3 घटनाओं को लेकर यहां पर सवाल उठा रही है और ऐसे में आरजू ये सवाल यहां पर बन जाता है कि आखिर कांग्रेस जो इशारा कर रही है क्या बीजेपी के बीच कुछ ऐसा है जिससे ये कहा जाए कि वहां पर जो अनबन है या मतभेद है वो बीच में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि मंत्री, सांसद और विधायक एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल उल्लंघन से लेकर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप तक खुद बीजेपी की ही नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब संगठन पूर्व में बीजेपी आम जनता को पार्टी कार्यकर्ता बनाने में जुटी हुई है। तो ये न्यायोचित नहीं है। तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। जहाँ इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह की 3 प्रमुख घटनाएं, जहां मंत्री, सांसद और विधायक एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। छतरपुर जिले में पूर्व विधायक और मंत्री मानवेंद्र सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने लोकेंद्र सिंह नाम के शख्स को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, अपना प्रतिनिधित्व किया है। मानवेंद्र सिंह को तीसरी बार विधायक बनी और पूर्व में मंत्री रही ललिता यादव का भी समर्थन मिला। माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी है, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है। और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। पूरी विधानसभा में हर विधायक परेशान है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना करके और अगर कांग्रेस का कोई काम करेगा, रिकॉर्डेड काम करेगा, तो क्या ये न्यायोचित है? कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पीएमओ में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहाँ बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्र और विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच विवाद हुआ। सांसद ने एक मंच से दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी पर तीखी टिप्पणी की, जो विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा हैं। श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे हुआ करते थे। वोट न देवे तो हुआ। विधायक ने इसे अनुचित बताया। रीवा की सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों से चलने वाली पार्टी है, और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी। तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। रायसेन में तो कमाल हो गया। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में नर्मदापुरम से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी और प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री नरेंद्र पटेल को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। कार्ड पर सांसद का नाम पहले और मंत्री का नाम दूसरी लाइन में लिखा गया। आरोप है कि मंत्री जी को यह नागवार गुजरा। बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस थमा दिया, जिसमें स्कूल की मान्यता निरस्त करने तक की चेतावनी दी गई। अब पार्टी कह रही है ये सब सामान्य सी घर की बात है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस कलह पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है। मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें
उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं। वो मेरी बात सबसे उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई, जो रूटीन काम है इसे चलता रहता है। लंबे समय तक जब किसी राजनीतिक दल के पास सत्ता होती है तो सत्ता के साथ जो कमजोरियां, जो बुराइयां आती हैं वो बीजेपी में आ रही हैं। जितना भी ये कलह है, अंतर कलह है और जो ये संघर्ष है, ये सुविधा और साधन के बंटवारे को लेकर है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सुविधा और साधन के बंटवारे की लड़ाई है जो इस तरह के राजनीतिक अंतर कलह के रूप में सामने आती है। सत्तारूढ़ दल के अंदर मची इस कलह को फिलहाल पार्टी नकार रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चिंगारी और भड़क सकती है। बीजेपी संगठन पर्व में करोड़ों कार्यकर्ताओं को जोड़ने निकली है, लेकिन ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाली कम, तोड़ने वाली ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि क्या बीजेपी अपने नेताओं को मना पाएगी या ये विवाद और गहरे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।